हेलो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में सिंपल टीचिंग में। फ्रेंड तो चलिए स्टडी को सिंपल और आसान बनाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 देख लिया था फ्रेंड्स, जिसका पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप में व्यक्त कीजिए। फ्रेंड्स, तो ये वाला प्रश्न देख लिया था। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल में वो वीडियो अपलोडेड फ्रेंड्स 1.2 का पहला प्रश्न, तो उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझाया फ्रेंड्स, और उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें। फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो चलिए हम जो है कि इसको बनाते हैं। पहला जो आपके पास प्रश्न है वो है 26 और 91। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है 26 एंड 91। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। ये एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम 26 लिखते हैं। ये आपका लगेगा 2 से। तो चलिए इसे 2 से लगाते हैं। 13 दूना 26, अधिक 13 से लगेगा 13 एकम तो 13। इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। एकदम चुटकी में जो है कि एचसीएफ एलसीएम आप लोग निकालना सीख जाइएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। फिर देखिए 91 का है, तो इसको आप लगाइए फ्रेंड्स। ये देखिए 7 से आपका लगेगा 13 7 91। फिर इसके बाद जो है कि 13 से लगेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, एचसीएफ का रूल होता है फ्रेंड्स कि जो संख्या मिल रहा है उसे जो है कि लिखना है जो दोनों में मिल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर एक 13 दिख रहा है, तो 13 आपका जो है कि इसमें भी है और 1391 में भी है, तो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए 13। फिर देखिए एक मिल रहा है 1, तो 1 मिल रहा है, तो इसको भी लिख दीजिए। तो आपका एचसीएफ हो गया 13 × 1। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, आप एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। क्योंकि देखिए 13 लिखिए या 13 × 1 लिखिए, बात जो है कि एक ही है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। ठीक, तो फ्रेंड देखिए एलसीएम का आप लोग रूल समझ लीजिएगा। एलसीएम का रूल क्या है कि जो संख्या आपको मिला है उसको तो लिखना ही है, बाकी जो बच गया उसे भी लिखना है। जो मिल गया उसे एक बार लिखना है, बाकी सभी को लिखना है। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 2 देखिए, तो 2 को लिख लीजिए यहाँ पर 2 × 13 देख लीजिए। 13 फ्रेंड्स यहाँ पर 26 में भी है और 91 में भी है, लेकिन आपको एक बार ही लिखना है, तो लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ से 7 उठाइए फ्रेंड, तो इस 7 को भी लिखना है आपको। फिर देखिए 1 है, तो 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं इसको जो है कि गुना कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 दूना 26, और 26 में आप लोग यहाँ पर 7 से गुना कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7 × 42 का 2 हासिल 4, और 7 दूना 14 और 4 कितना आ गया 18। तो एलसीएम आपका आ गया 182, और एचसीएफ आपका यहाँ पर आ गया कितना 13। एकदम बेसिक और इजी फ्रेंड्स है। आराम से जो है कि पढ़िए और नोट बनाइए और इसको जो है कि समझ लीजिए। लेकिन आपके बुक में जो है कि एक और प्रश्न पूछा था कि इसको जो है कि जांच कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं जांच करता हूँ। देखिए फ्रेंड, जांच करने के लिए आपके बुक में दिया हुआ है प्रश्न में भी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो चलिए मैं पहले लिखता हूँ कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो मेरे पास दो संख्या क्या क्या है, तो एक 26 और एक जो है कि 91 है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। फिर एचसीएफ गुना एलसीएम लिखूंगा कि वो कितना है। तो चलिए मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक 26 है और एक इंटू कितना कर दिए 91। फिर कहा कि एचसीएफ और एलसीएम का गुना कीजिए। तो एचसीएफ मेरे पास कितना है 13 है, और एलसीएम कितना है 182 है। तो इसको गुना करेंगे फ्रेंड्स। अगर मेरा जो है कि दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड तरफ जो है कि बराबर आ गया, तो समझ लीजिए कि आपका जांच हो गया, प्रूफ हो गया। तो चलिए इसको गुना करते हैं। 26 में 91 से आप लोग जो है कि गुना करते हैं। तो चलिए लाइव आपके सामने करता हूँ, यहाँ पर ही करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो 26 में 91 से गुना किया, तो यहाँ पर 6 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 5 जो है कि हासिल हुआ फ्रेंड। तो 9 दूना 18, 18 5 कितना हो गया 23, 6 6 3 2। तो यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स 23 66। अब इसके बाद इसको मैं गुना करता हूँ 182 गुना 13। तो इसको मैं करता हूँ, तो इसका गुना मैं यहाँ करके आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो 3 दूना 6, 8 तरीके 24 के 4, और 3 और 2 5 हो गया, 2 8 1 हो गया, 6 6 8 5 13 के 3 और 2 आ गया। इधर भी आपका आ गया कितना 23 66। तो ये आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका जांच हो गया। इधर देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल भी आ गया,
2691 का। और इधर आपका जो है कि HCF गुना LCM का जांच भी आ गया, तो ये आपका जो है कि प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। तो ये आपका पहला प्रश्न बन गया। इसी प्रकार से आपके बुक में 2 और प्रश्न दिया हो फ्रेंड्स, एक 2691 था अभी बताया, अगला है 510 और 92, और तीसरा है 336 और 54। चलिए दोनों को बनाता हूँ अभी लाइव में। तो फ्रेंड दूसरा प्रश्न देखिए 510 और 92 सेम टू सेम उसी तरीका से करना है। ये 2 से लगेगा फ्रेंड। देखिए 2 का भी आपको ट्रिक बता देता हूँ। जिस संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वो 2 से ही पक्का कटेगा फ्रेंड्स। देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 पचे 10 यहाँ पर हो गया, 2 पचे 10, 255 दूना होता है 510। अब ये लगेगा फ्रेंड्स आपका 3 से लगेगा, तो 3 से लगाते हैं, 3 या ठीक है 24 हो गया, 1 5 और 3 पचे कितना हो गया 15 हो गया। अब ये लगेगा 5 से 17 बार में, इसके बाद 17 से 1 बार में। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 92 का करता हूँ, तो 2 चौके 8 और 2 छक 12 हो गया, 2 से ये 23 बार में लगेगा, फिर यहाँ से 23 बार में लगेगा। अब हमको HCF ज्ञात करना है, तो चलो मैं HCF ज्ञात करता हूँ। तो HCF का आपको मैं ट्रिक बता दिया हूँ फ्रेंड्स कि क्या करना है। आपको मैं एक ट्रिक भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, आपको देखिए तुरंत बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैं ट्रिक लिखा हूँ, तो इस ट्रिक को आप लोग जो है कि ध्यान से देखिए। देखिए ट्रिक क्या है आपका कि HCF जो संख्या मिला है सिर्फ उसे ही लेना है। HCF में क्या है कि जो संख्या मिलेगा सिर्फ उसे ही ले लेना है। LCM में क्या है कि जो संख्या मिल गया है उसे एक बार, बाकी जो नहीं मिला है सबको रख लेना है। ये आपका LCM का ट्रिक है और HCF का, तो इसको आप लोग लिख भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स उसी ट्रिक के माध्यम से बना देते। HCF में बताए थे जो मिल गया है, तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 तो एक बार लिखाएगा ही। फिर इसके बाद एक 1 बचा हुआ, तो 1 को आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो HCF आपका 2 आ गया। LCM का देखिए, LCM का देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन हम जो है कि ऑलरेडी बोल चुके हैं फ्रेंड्स कि एक आपको ले लेना है। तो चलिए मैं एक ले लेता हूँ 2, जो मिल गया उससे भी एक ले लेना है। बाकी यहाँ पर 3 देखिए 3 रख लीजिए, फिर यहाँ पर 5 है 5 को रख लीजिए, फिर यहाँ पर 17 है 17 को रख लीजिए, और फिर यहाँ पर देखिए इस सेक्शन में इधर भी 2 यहाँ पर बचा हुआ, तो 2 को रख लीजिए, और फिर यहाँ पर 23 को रख लीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये आएगा आपका जो है 23460 आएगा फ्रेंड। तो देखिए ये आपका LCM हो गया और HCF हो गया। अब चलिए इसका मैं जांच कर कर दिखा देता हूँ। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 510 गुना 92, और फिर HCF मेरा 2 आया है, LCM 23460 है, तो दोनों को मैं जो है कि लिख लिया। अब चलिए मैं इसको गुना करता हूँ। तो लाइव यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर गुना किया हूँ, 510 में 92 से गुना किया हूँ, तो आया है 46920। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ 46920। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 23460 में मैं 2 से गुना किया हूँ, तो ये भी आपका आ गया 46920, दोनों आ गया फ्रेंड्स। आप लोग लाइव देख भी सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ इसको भी। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स प्रूफ। ये देखिए 2 प्रश्न बन गया। मैं चलता हूँ तीसरा बनाने। अब देखिए फ्रेंड 336 है, तो ये भी आपका 2 से लगेगा, 2 एकम 2, ये हो गया 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16 हो गया, ये भी 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। ये 2 से अभी लगते जाएगा फ्रेंड, तो जहाँ तक लग रहा है हम जो 2 से लगाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर 3 से लगेगा, और फिर लास्ट जो है कि आपका 7 से लगेगा। उसी प्रकार से ये आपका 2 से लगेगा फ्रेंड्स। देखिए 27 दूना होता है 54 आपका, ये 3 नवा 27 हो गया, और 3 3 9 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया। सेम टू सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, एकदम ईजी है। आज के बाद HCF LCM आप भूलोगे नहीं। तो चलिए मैं सबसे पहले HCF लिखता हूँ। सेम टू सेम फंडा है फ्रेंड्स। HCF का मतलब क्या, आपको ऑलरेडी ट्रिक भी बता दिया हूँ। जो दोनों में मिले, तो यहाँ पर 2 1 देखिए 1 2 दोनों में मिल रहा है, तो उसको लिख दिए। नेक्स्ट देखिएगा नीचे 3 देखिएगा, ये वाला 3 जो है कि इसमें भी 3 यहाँ पर मिल रहा है, और देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है, तो एक 3 को आपको लिख लेना है, लिख लिए। बाकी और कोई नहीं मिल रहा है, एक मिल रहा है, तो उसको लिख भी सकते हैं या नहीं भी। तो 3 दूना कितना आ गया 6। HCF का आपका 6 आ गया। LCM देखिए, LCM में क्या बताया था फ्रेंड्स कि जो मिल गया है उसे भी एक बार लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 मिल गया है, तो एक बार इसमें से लिख लेना है, लिख लिए। फिर ये वाला 2 लिखिए, फिर ये वाला 2 लिखिए, फिर ये वाला 2 लिखिए। अब यहाँ पर 3 देखिए, 3 3 भी एक बार मिल गया है, लेकिन एक बार तो आपको लिखना है। फिर ये 7 देखिए, तो इस 7 को आपको क्या करना है, लिख देना है। फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर देखिए ये तो 3 3 एक बार मिला था, ये वाला 3 ये वाला 3, ये दोनों तो बचा हुआ है ना, तो इसको भी लिख लीजिए 3 × 3। अब इसको जो है कि हम लोग गुना करते हैं।
तो फ्रेंड्स इसका मैंने जो है कि मल्टीप्लाई कर लिया, ये मेरा आया 3024। आप लोग कर लीजिएगा फ्रेंड्स, गुना एकदम इजी होता है, बच्चा का खेल है। 10th क्लास में आप लोग चले गए होंगे फ्रेंड्स, तो गुना तो जो है कि आना चाहिए। अब देखिए इसको जांच करना है, तो चलिए मैं जांच करता हूँ फटाफट। तो जांच करना है फ्रेंड्स सेम टू सेम, जो दो संख्या है 336 गुना 54, इसको लिख लेता हूँ। फिर मेरा देखिए HCF 6 है तो 6 लिख लिया। ये देखिए 3024 है तो इसको लिख लिया मैं 3024। अब इसके बाद मैं 336 को 54 से गुना करता हूँ फ्रेंड्स, तो ये देखिए मेरा कितना है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट है 3024 इंटू 6। चलिए इसका गुना मैं यहीं पर कर लेता हूँ फ्रेंड्स। 6 चौका 24 का 4 हो जाएगा, हाथ में 2 बचा, 6 दूना 12, 2 कितना हो गया 14 हो गया, और 6 दिया यहाँ पर कितना हो गया 18 हो गया। ये आपका देखिए प्रूव्ड हो गया फ्रेंड्स, दोनों तरफ बराबर आया। तो एकदम इजी ट्रिक है फ्रेंड्स, आप लोग आराम से HCF LCM बना सकते हैं। वीडियो पसंद है एक लाइक कर दें फ्रेंड्स। तो देखिए ट्रिक आपको मैं बता दी हूँ, बस छोटा सा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, HCF LCM इस तरीक़ा से बनाइएगा, सब बन जाएगा। बाय। वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा।